आजसू पार्टी की विंग अखिल झारखंड अधिवक्ता संघ ने एनडीए के सभी प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि हेमंत सरकार 5 साल पहले लोक लुभावन वादे करके सत्ता में आई। राज्य के अधिवक्ताओं से भी कई वादे किए। अधिवक्ताओं से किए वादे हेमंत सरकार ने पूरे नहीं किए, जिसमें अधिवक्ताओं में नाराजगी है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ। अधिवक्ताओं का पेंशन 14,000 रुपए मासिक करने की घोषणा हेमंत सरकार में हुई थी। आज अधिवक्ताओं को 7,000 रुपए मासिक पेंशन मिल रहा है। वह राशि झारखंड सरकार नहीं दे रही है, बल्कि झारखंड बार काउंसिलिंग अपने बल पर दे रहा है। हेमंत सरकार राज्यवासियों को ठगने वाली सरकार बनकर रह गई। ऐसे में संघ ने धनबाद के सभी 6 एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन देने का निर्णय लिया है। केंद्र में चल रही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हम अधिवक्ताओं को पूरा भरोसा है। राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी और झारखंड का तेजी से विकास होगा। अधिवक्ताओं को भी बेहतर सुविधाएं मिलेगी। अधिवक्ताओं की नाराजगी है कि अधिवक्ताओं लोग ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के माध्यम से राजेंद्र कृष्णा जो इनके चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से हम लोग उसमें भी शामिल रहे। सभी लोगों को दिशा निर्देश करके हम लोग 10 दिन से 11 दिन तक हड़ताल किए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दीजिए, पेंशन का स्कीम लागू कर दीजिए और युवा अधिवक्ताओं को 5,000 रुपया दीजिए। तो ये क्या किए कि कुछ सरकारी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर अपने घर में घोषणा कर दिया आज से 6 महीना पहले कि हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उसके बाद जब चुनाव आया तो और लोगों की तरह आम जनता को जिस तरह से सपना दिखा करके पिछले बार वोट लिया, लेकिन अब तो सब जनता जान चुकी है, उसी तरह ये पहला बार हुआ कि हेमंत सोरेन का सरकार अधिवक्ताओं का भी ठगने का काम किया है कि इन्होंने जो झारखंड स्टेट बार काउंसिल अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट का मांग किया, जिसमें किसी तरह का कोई खर्चा आदि का बात नहीं था, लेकिन सरकार ने अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन एक्ट को आज तक भी लागू नहीं किया, उसको सोचा भी नहीं, ड्राफ्ट दिया भी नहीं। दूसरा बात बताना चाहते हैं कि हम लोग स्टेट बार काउंसिल अपने बलबूते जो हम लोग इनरोलमेंट फीस आदि फीस लेते हैं, उस फीस के माध्यम से हम लोग पेंशन देते हैं 7,000 रुपया, हम लोग स्टाइपेंड देते हैं 1,000 रुपया, हम लोग मेडिक्लेम देते हैं 50,000 रुपया। ये हम लोग दे रहे हैं बिना सरकार का, युवाओं को दे रहे हैं। तो इस तरह से कई काम हम लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 5,000 रुपया माने देंगे। वो 5,000 रुपया नहीं, उनका कहना है कि आप 2,500 दो तो हम 2,500 देंगे तो 5,000 होगा। हम 1,000 अभी दे नहीं पा रहे हैं फीस, तो हम तो 2,500 उसको देंगे नहीं। इसका मतलब कि आपने जो 5,000 युवा अधिवक्ताओं को बोला है देंगे, ये सिर्फ चिप पॉपुलरिटी के लिए आपने घोषणा कर दिया, ये काम होगा ही नहीं। आप और बता रहे हैं सर, आप 7,000 रुपया हम लोग अभी दे रहे हैं पेंशन स्टेट बार काउंसिल अपने बलबूते पर, और उसके बाद आपने बोल दिया हम 14,000 देंगे। आप यहाँ पर 15,000 मैंने 30,000 लगभग वकील है, 35,000 और हाँ लगभग, और आप दे रहे हैं 15,000 लोगों को। अगर हम लोग 15,000 लोगों को देने का बात किया कि 14,000 हम दे देंगे, अगर 14,000 हम लोग दे देते हैं तो बाकी जो 15,000 लोगों का क्या होगा सर? मतलब भी कि आप चिप पॉपुलरिटी का घोषणा तो कर दिए, आप दीजिएगा नहीं। हम लोग बोले थे एपीपी के बहाली में अन्य राज्यों में 50% हम लोगों का जो अधिवक्ता लोग हैं उनको देना चाहिए, वो भी आपने नहीं दिया। एडवोकेट कॉलोनी बनाने के लिए जमीन देने का बात किए, वो भी आपने नहीं किया। माने जितना भी समस्या था आपने चुनाव के समय में आनंद फानंद में बिना मंत्रिमंडल में पास कराए, आप बिना बजट का लेखा जोखा पास कराए। इन्होंने मैया योजना बना दिया, मैया योजना माँ को देंगे, और सास ससुर का जो देने के लिए घर द्वार था वो तो आप दिए भी नहीं, और अब देने का मतलब और उसमें जो पैसा जमा था उस पैसा को छीन करके इधर लगा दिए। आने वाले समय में ये ऑडिट रिपोर्ट होगा तो बिना नियम कानून के जो घोषणा करते जा रहे हैं, पैसा भी फटाफट और खटाखट लोग जो बोलते हैं दे रहे हैं, किसका पैसा, कहाँ का पैसा दे रहे हैं? बैठे हैं ये लोग समर्थन देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्योंकि हम लोग सभा आदि करने में बहुत सारा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर के लोगों को एकमुश्त ये जानकारी दे रहे हैं। आह्वान करते हैं कि घर घर से निकल करके मतदाताओं के लिए बोलते हैं कि जो घोषणा सरकार के द्वारा निकला है, या लोग बता रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान करें, तो हम सभी लोगों का आह्वान करते हैं, अधिवक्ताओं को भी बोलते हैं कि पहले हम लोग मतदान करेंगे, फिर हम लोग जलपान करेंगे, और इस बार